आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे डरावने रेलवे स्टेशन की है जिसे पूरे 42 सालों के लिए बंद कर दिया गया था। आज भी ये रेलवे स्टेशन किसी डरावनी भूतिया जगह से कम नहीं है। ये जगह कैसे भूतिया बनी हम बताते हैं आपको ये पूरी घटना। ये किस्सा है पश्चिम बंगाल के बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन का, जिसको बनाने का काम साल 1960 में पूरा किया गया था। लेकिन इस खतरनाक रेलवे स्टेशन की असली कहानी तब शुरू होती है जब यहाँ पर पहला ट्रेन मास्टर तैनात किया जाता है, जिसका नाम था मोहन। जब मोहन इस रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे तब तो ये रेलवे स्टेशन सामान्य स्टेशन की ही तरह था, लेकिन असली कहानी शुरू होनी अभी बाकी है। शाम के 6 बज रहे थे और मोहन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रेलवे स्टेशन में दाखिल होते हैं। हालांकि ये रेलवे स्टेशन अभी हाल फिलहाल में ही बनकर तैयार भी हुआ था, जिस कारण से यहाँ पर भीड़ भड़ाका भी नहीं थी। जब मोहन रेलवे स्टेशन पर एक नजर दौड़ाते हैं तो इक्का दुक्का यात्रियों के अलावा वहां पर केवल उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी ही दिखाई दे रहे थे। मोहन अभी अपने दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने से थोड़ी दूरी पर रेलवे ट्रैक के किनारे एक पागल सी दिखने वाली औरत नाचते हुए दिखाई दी, जिसे देखकर मोहन को ऐसा लगता है कि होगी ये कोई पागल औरत जो रेलवे ट्रैक पर नाच रही है। मोहन जी उस औरत को देखते हुए अपने दफ्तर में चले जाते हैं और अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन मोहन जी दोबारा से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें दोबारा से वो ही पागल सी दिखने वाली औरत नाचते हुए दिखाई दी। लेकिन आज ये बिल्कुल पागल सी दिखने वाली औरत मोहन के काफी करीब आ रही थी और उन्हें काफी देर तक घूरती रहती थी। इसके बाद मोहन अपने अंदर की घबराहट को छुपाने के लिए उसे उल्टा सीधा बोलते हुए अपने दफ्तर में दोबारा से चला जाता है। मोहन के साथ ये किस्सा अब रोजाना होने लगा, जहां पर मोहन इस औरत को आने जाने वाली ट्रेन के साथ नॉर्मल स्पीड से भागते हुए देखता। एक दिन जब मोहन से रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने सहकर्मियों से इस पागल औरत को रेलवे ट्रैक से दूर भगाने की बात करी, जिस पर उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी बोलते हैं, कौन औरत? इस पर मोहन कहते हैं कि यही जो ट्रेन के साथ भाग रही है। इस पर उनके साथ वाले लोग कहते हैं कि हमें तो कोई भी ऐसी औरत दिखाई ही नहीं दे रही है। इसके बाद मोहन बाकियों को उस औरत को दिखाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मोहन के अलावा वो औरत किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन 2 दिनों के बाद मोहन को दिखाई देने वाली ये औरत बाकी कर्मचारियों को भी दिखने लगी। इसके बाद एक दिन सभी लोगों ने इस औरत को स्टेशन से जाने वाली एक ट्रेन के साथ इतनी तेजी से दौड़ते हुए देखा, जिसे देखकर हर कोई डर से कांप उठा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड से एक इंसान कभी दौड़ ही नहीं सकता है। धीरे धीरे यह औरत ट्रेन में बैठे लोगों के साथ ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट को भी दिखाई देने लगी, और आलम यह हुआ कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों के लोको पायलट यहाँ से गुजरते वक्त अपनी खिड़कियों को डर के मारे बंद कर लेते और ट्रेन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते। 4-5 दिन बीत चुके थे, लेकिन मोहन अपनी ड्यूटी पर नहीं आया। फिर कुछ लोग मोहन के घर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर हर कोई डर से कांपने लगता है, क्योंकि मोहन और उसका पूरा परिवार 4-5 दिनों से अपने घर में मरा पड़ा था। मोहन की जगह दूसरे आदमी को ड्यूटी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी आना बंद कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि उसे भी मोहन की ही तरह वो औरत दिखाई देती है। फिर दोबारा से एक ट्रेन मास्टर को ड्यूटी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों में मोहन की तरह उसकी भी मौत हो जाती है। इन सब घटनाओं के बाद बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन भूतों के लिए मशहूर हो जाता है और इस स्टेशन के हालात ऐसे हो जाते हैं कि इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन 42 सालों के बाद इसे दोबारा से खोला जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्टेशन को आज भी शाम के 5 बजने से पहले बंद कर दिया जाता है।